Hello everyone, welcome back to the series of social media for real estate. तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि फेसबुक एड्स की प्री रिक्विजिट्स क्या होती है। आज हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे कि हम लोग कैसे फेसबुक पेज बना सकते हैं और कैसे हम लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप कवर अप करना है। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं कि फेसबुक पेज कैसे बनाना है आपको आपके रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले फेसबुक के ऊपर। आई होप कि आपका फेसबुक अकाउंट होगा, तो मैं भी चलता हूँ हमारे फेसबुक अकाउंट पे। तो देखिए ये मेरा फेसबुक पर्सनल अकाउंट है जहाँ पे मेरा नाम आपको दिख रहा है मुक्तदिर खान। ठीक है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। अभी बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि फेसबुक के ऊपर अपने बिजनेस के नाम से अकाउंट बना लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप सेम नाम से अकाउंट भी बना लोगे और सेम नाम से पेज बना लोगे। तो कभी भी ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि आप अपने बिजनेस नाम से ही अपना अकाउंट बना लो फेसबुक का। आपका पर्सनल अकाउंट बना हुआ है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। सेकेंड स्टेप हमारा आता है कि हमें बिजनेस एक्टिविटीज करनी है। तो ऑब्वियसली हमें बिजनेस एक्टिविटी के लिए कुछ बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये मेरा पर्सनल अकाउंट दिख रहा है। इसी पर्सनल अकाउंट के थ्रू हम लोग बिजनेस पेज बनाने वाले हैं। बिजनेस पेज बनाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सिंपली आपको ये मेन्यू बटन दिखेगा। अगर आपको मेन्यू बटन यहाँ पे नहीं दिखता है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये मेन्यू बटन दिखेगा, है ना। ये स्क्रीन साइज के हिसाब से आपके यूजेज के हिसाब से चेंज होता रहता है, कस्टमाइज्ड है। तो डरना नहीं है, या तो मेन्यू बटन आपको यहाँ दिखेगा या यहाँ दिखेगा। तो सिंपली आपको इस मेन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा क्रिएट करके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेज क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट सेक्शन के अंदर आपको एक पेज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहला स्टेप है कि क्रिएट अ पेज। तो हम लोग पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपसे पूछ रही है कि पेज का नाम क्या है। तो आप पेज का नाम रख दीजिए। जैसे अगर मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ तो मैं अपने नाम से भी रख सकता हूँ, या फिर आप कोई ब्रांड बनाना चाहते हो रियल एस्टेट में तो आप उस नाम से भी यहाँ पे रख सकते हो, आपका जो भी बिजनेस नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रख देता हूँ महा रियल एस्टेट। आपको कोई और नाम रखना है तो भी आप रख सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रख दिया है MAH फॉर महाराष्ट्र रियल एस्टेट। अगर आप दिल्ली से हो तो DEL लिख दो, आप अगर गुजरात से हो तो GUJ लिख सकते हो, राइट, वॉट एवर इट इज, या फिर आप अपना ब्रांड नेम यूज कर लो। नेक्स्ट आता है आपकी कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी में बिजनेस कर रहे हो। तो कैटेगरी आपके बिजनेस कैटेगरी है। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ रियल स्टेट, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन मेरे पास आ गए। प्रॉपर्टी, स्टेट एजेंट, ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, प्रॉपर्टी कंपनी। तो आप इनमें से जो भी चीज पे बिलोंग करते हो, जैसे अगर आप एजेंट होगे तो आप स्टेट एजेंट लिख दीजिए। अगर आप प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो एज एन डेवलपर तो आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी कंपनी है या एजेंसी है, प्रॉपर्टी एजेंसी है, तो आप प्रॉपर्टी कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ कि आई एम एन रियल एस्टेट एजेंसी, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी भी कर सकता हूँ या फिर प्रॉपर्टी कंपनी कर देता हूँ। तो आई विल सेलेक्ट दिस प्रॉपर्टी कंपनी, राइट। नेक्स्ट आपको दिख रहा है बायो। बायो में आपको लिखना है एक स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योर कंपनी, कि आप क्या ऑफर करते हो, राइट। तो सपोज मैं अगर प्रॉपर्टी कंपनी हूँ तो आई एम ऑफरिंग फ्लैट्स एंड प्लॉट्स एंड रीसेल फ्लैट्स एज वेल। तो वही छोटा सा इंट्रोडक्शन मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ना कैरेक्टर लिमिट है, अभी मैं कुछ भी डाउट टाइप करूंगा ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो बायो सेक्शन है ये 155 कैरेक्टर्स की इसकी लिमिट है, उसके ऊपर आपको नहीं लिखना है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही लिखते हैं, वी प्रोवाइड कंसिडरेशन फॉर न्यू प्रॉपर्टी एंड रीसेल प्रॉपर्टीज एज वेल, राइट। तो ये हमने तीन चीजें फिल आउट कर लिए, पेज नेम, कैटेगरी रिक्वायर्ड एंड देन बायो। इसके नीचे अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपके पास एक बटन है क्रिएट पेज का बटन। तो आप ये अगर फिल कर लोगे उसके बाद ये एनेबल हो जाएगा। आपको सिंपली क्लिक करना है क्रिएट पेज के ऊपर, तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे आपका पेज क्रिएट हो गया, यहाँ पे आपको मैसेज भी दिखा रहा है योर पेज हैज बीन क्रिएटेड। नाउ पेज तो आपको क्रिएट हो गया, बहुत सिंपल था, 2 मिनट का टाइम रखता है, पेज आपका क्रिएट हो गया। पेज क्रिएट होने के बाद उस पेज को आपको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपके पेज पे विजिट करेगा तो उसे कुछ आपके बिजनेस के बारे में दिखना चाहिए, है ना, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपका कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, आपके पास वीडियोस है, आपके पास पोस्ट है शेयर करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें अगर कोई यूज़र आपके पेज पे विजिट कर रहा है तो उसके पास वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपके पेज पे दिखनी चाहिए। वो आपको कांटेक्ट कैसे करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पेज पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप है जो आपको यहाँ पे फिल आउट करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट के अंदर सबसे पहले आपको दिख रहा है वेबसाइट। तो चलिए आपकी वेबसाइट अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। कई लोगों के पास उनकी खुद की वेबसाइट नहीं होती है, और कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पास वेबसाइट है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर आपको डालना है क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ताकि आप नए लोगों तक जब पहुंच रहे हो वो आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो वो आपको कांटेक्ट इस मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। सो आई विल टाइप सम रैंडम मोबाइल नंबर फॉर नाउ। देन आई विल टाइप ईमेल एड्रेस। सो ईमेल एड्रेस भी आप डाल सकते हो, अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस होगा तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए फॉर नाउ आई एम नॉट फिलिंग दिस ईमेल एड्रेस। नीचे आप जाओगे, यहाँ पे लोकेशन है, तो अगर आपका कोई ऑफिस है तो आपको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस डाल देना है ताकि लोग आपके ऑफिस में विजिट कर सके। ठीक है, तो फिलहाल मैं रेंडमली डाल देता हूँ। एंड देन आपके पास यहाँ पे दिख रहा है आवर्स। सो आपका बिजनेस 24/7 रन हो रहा है, या फिर आपका ऑफिस टाइमिंग 10 to 7 है, 9 to 6 है, तो वो ऑफिस टाइमिंग आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि अगर आप एजेंट हो तो आप हो सकता है 24/7 एक्टिव रहो, क्योंकि आपको सेल आउट करने। और कई जो प्रोफेशनल्स है वो आपको 7 बजे के बाद कांटेक्ट करेंगे क्योंकि उनका भी 7 बजे तक ऑफिस होता है। राइट, इन दैट केस आप ऑलवेज ओपन कर सकते हो। या फिर अगर आपको नंबर ऑफ ओपनिंग आवर्स दिखाने हैं तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए ओपन एट सेलेक्टेड आवर्स। राइट, जैसे ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप कौन से डेज में एक्टिव हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। राइट, तो सपोज मैं सुबह मॉर्निंग 10 बजे से मेरा ऑफिस ओपन होता है, सो आई विल सेलेक्ट 10 AM, और क्लोजिंग टाइम सपोज मेरा लेट्स से 6 PM है। राइट, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा 18, या फिर 17 कर लेते हैं 7 PM। राइट, तो मंडे आप ओपन हो, अगर आप सेम ट्यूसडे और बाकी सारी डेट्स भी आपकी सेम है, टाइमिंग भी सेम है, तो आपको सिंपली इसे सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। तो मैंने पेस्ट कर लिया एंड आई विल सेव इट। राइट, तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपके पास वेबसाइट है तो डाल दीजिए फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका फिजिकल एड्रेस प्लस सेलेक्टेड आवर्स। और आप जब ये सारे स्टेप्स करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पेज हेल्थ। तो करंटली जो पेज हेल्थ है वो फेयर है ना, तो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपका पेज का हेल्थ रहेगा। सो मेक श्योर कि आप सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल आउट करो। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो कस्टमर आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, सेकंड आपकी जो पेज पेज हेल्थ है वो इंप्रूव होती है। तो जितनी अच्छी पेज हेल्थ रहेगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। राइट, सो आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ सेकेंड स्टेप में आपको कह रहा है कि कस्टमाइज योर पेज। तो आपको पेज को कस्टमाइज करना है आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपका प्रोफाइल पिक्चर क्या है। आप अकाउंट बनाते हो तो आपका प्रोफाइल पिक्चर लगेगा। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो यानी कि आप खुद का फेस दिखाना चाहते हो, तब तो आप अपनी फोटो क्रॉप कर लीजिए, हेडशॉट, एंड यहाँ पे आप लगा दीजिए। लेकिन अगर आप कंपनी हो, राइट, और आपको लोगो डिजाइन करना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप लोगो बना सकते हो। राइट, तो ये जो लोगो है ये आप हम लोग अपलोड करेंगे
बाद में, राइट। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस स्टेप को छोड़ देते हैं कि हमारे पास फिलहाल प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, तो हम लोग लोगो डिजाइन कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है आपका कवर फोटो। तो कवर फोटो भी आपको बनानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगी बैकग्राउंड में, फेसबुक पेज के बैकग्राउंड में। तो ये भी चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे हम लोग ये कवर फोटो बनाएंगे जो कि प्रोफेशनल दिखे। कई कवर फोटोज आपने देखे होंगे वो कट हो जाते हैं, राइट। तो हम ये दोनों पार्ट हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग वाले सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऐड एक्शन बटन। एक्शन बटन क्या होता है? जैसे यूजर आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है तो आपको ये बटन दिखेगा यहाँ पे। जैसे फिलहाल यहाँ पे मैसेज बटन दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैसेज बटन की जगह कुछ और बटन दिखे, विजिट योर वेबसाइट या कॉल बटन दिखे, कुछ कोई भी बटन दिखे, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो सिंपली आपको ऐड एक्शन बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ट्राई इट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। तो आप जो भी बटन लगाना चाहते हो आपके बिजनेस पेज के हिसाब से वो आप लगा सकते हो। तो फॉर नाउ लेट्स से मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर मेरे इस पेज पे विजिट करे तो वो मुझे कांटेक्ट कर सके, डायरेक्टली कॉल कर सके। सो आई विल सेलेक्ट दिस कॉल नाउ बटन, राइट। कॉल नाउ बटन मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड मैं क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे। तो कॉल नाउ, तो कॉल किस नंबर पे करेगा, तो यहाँ पे मुझे नंबर डालना पड़ेगा। तो आई विल टाइप 91 जो कि इंडिया का कंट्री कोड है, और यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन सेव। तो ये रैंडम नंबर है, प्लीज डोंट कॉल ऑन दिस नंबर। सेव। तो हमारा बटन सेव हो गया है। तो ये सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है आउट ऑफ 5 स्टेप। फिर से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज। तो अगर आप इस पेज को आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट करना चाहते हो, ताकि अगर इस पेज में कोई क्लिक करे और आपके व्हाट्सएप बटन पे चला जाए, आपके व्हाट्सएप मैसेंजर पे चला जाए डायरेक्टली, तो भी आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आपको +91 टाइप करना है, राइट, इंडिया का कंट्री कोड। आपका व्हाट्सएप पे जो नंबर एक्टिवेट है वो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे, और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल आउट करना पड़ेगा, राइट। फिलहाल मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं इस स्टेप को स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट है, अभी जब आप नया पेज बनाओगे तो नए पेज को तो कोई जानता है नहीं, तो इनिशियली बूस्ट करने के लिए उस पेज को ये ऑप्शन होता है, फोर्थ स्टेप, जहां पे क्या आप अपनी ऑडियंस बना सकते हो। इनिशियल आपको किक स्टार्ट मिल जाएगा, राइट। तो आपके जो ऑलरेडी फ्रेंड्स होंगे फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर, उनको एक नोटिफिकेशन चले जाएगा जब आप ये बटन क्लिक करोगे इनवाइट फ्रेंड्स का। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स आपके पेज पे आके आपके पेज को लाइक करें, तो आप इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मैं नहीं करूंगा, आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिफ्थ स्टेप आपका आ जाता है स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पेज। अगर आप नोटिफिकेशंस चाहते हो आपके मेल आईडी पे, और प्लस यहाँ पे जो नोटिफिकेशन बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे भी आप चाहते हो, तो आपको ये दोनों ही चीज अनेबल करना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। तो आप अपने प्रोफाइल पे इस पेज का जो भी एक्टिविटी हो रही है इस पेज के ऊपर, चाहे कोई कमेंट कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, वो सारे नोटिफिकेशन आप चाहते हो आपके प्रोफाइल के नोटिफिकेशन टैब में दिखे, तो आप इसे एनेबल कर दो। सेकेंड, अगर आप चाहते हो कि ये मार्केटिंग, जितने भी मार्केटिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज आपके पेज पे परफॉर्म हो रही है वो आपके मेल पे भी आए, जो मेल आपका फेसबुक अकाउंट बनाते समय आपने डाला होगा, तो आप इसे एनेबल कर दो। बट ये रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि फेसबुक बहुत सारे मैसेजेस सेंड करता है। तो मैं सिर्फ ये पेज नोटिफिकेशन को ऑन रखता हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन डन। जैसे ही मैं डन पे क्लिक करता हूँ तो वैसे ही मैं रीडायरेक्ट हो जाता हूँ हमारे पेज के ऊपर। तो देखिए हमारा ये पेज बन के रेडी है, राइट। सो आई विल क्लोज दिस टैब। आप चाहो तो ये टूर ले सकते हो, बट मुझे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, तो अभी मैं नॉट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए हमारा पेज रेडी है, लेकिन देखिए पेज जो है प्रोफेशनल दिख नहीं रहा है, क्योंकि ना हमारी प्रोफाइल पिक्चर है ना हमारा कवर फोटो है। तो ये प्रोफाइल पिक्चर कैसे बनाना है और कवर फोटो कैसे बनाना है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है। बट डोंट वरी, आपको कोई ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको एक टूल बताऊंगा जिसकी मदद से आप इजीली प्रोफाइल पिक्चर यानी कि लोगो आप बना पाओगे, प्लस आप ये कवर फोटो भी बना लोगे।
तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू डिजिटल भाईजान।